आज हमारा विषय है चेस्ट पेन या छाती में दर्द। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र दाते। मैं फिजिशियन हूँ और लोकमान्य हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। चेस्ट पेन ये नाम सुन के ही हम सब डर जाते हैं। क्या अरे बाप रे, छाती में दुख रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं आया? लेकिन हर बार हार्ट अटैक की वजह से ही छाती में दर्द नहीं होता। अगर हम देखते हैं कि छाती में जब दर्द होता है तो हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि कार्डियक चेस्ट पेन और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। मतलब दर्द हार्ट की वजह से है या कोई दूसरी चीज की वजह से है या हार्ट की वजह से नहीं है। सो करना क्या है? पहली चीज है डॉक्टर के पास जाना है और बोलना है कि भाई छाती में दर्द हो रहा है, देखो आप किस टाइप का दर्द है। हम अगर छाती की तरफ देखते हैं, हम एनाटॉमी के हिसाब से अगर छाती में देखते हैं, झांक के देखें अंदर, तो क्या हमें दिखाई देता है? सो पहले जो है स्किन है। स्किन के अंदर जो है वो फैट टिश्यू है। फैट टिश्यू के अंदर है मसल्स। मसल्स के अंदर है रिब्स। रिब्स के अंदर अगर जाएंगे अंदर तो है लंग्स, यानी कि फेफड़े। दो फेफड़े रहते हैं, लेफ्ट राइट। फेफड़ों के बीच में क्या रहता है? फेफड़ों के बीच में तो हार्ट रहता है। हार्ट के इर्द गिर्द क्या रहता है? हार्ट के इर्द गिर्द रहता है ट्रकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। जब सांस हम लेते हैं कि उसके थ्रू लंग्स में हवा जाती है। उसके साथ में रहता है इसोफेगस। इसोफेगस माने फूड पाइप, कि हम जब मुंह से खाते हैं तो जो फूड है वो उस पाइप से स्टमक में नीचे इंटेस्टाइन में आगे चला जाता है। और उसके इर्द गिर्द और क्या होता है? तो खून की नलियां रही, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। ये होता है इन शॉर्ट छाती का या चेस्ट का स्ट्रक्चर। अगर हम बाहर से अंदर जाते हैं तो स्किन में ऐसी कोई बीमारी हो सकती है कि जिसके वजह से चेस्ट पेन होता है। वो कौन सी बीमारी है? सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं बोलता हूँ वो है हर्पिस, जिसको हम नागिन बोलते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो नर्व्स रहती है हमारी सेंसेशंस ले जाने वाली नर्व्स, एक्चुअली वो नर्व की बीमारी है। उस नर्व के ऊपर सूजन आती है और जो स्किन है हमारी, स्किन के ऊपर फोड़े 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 आते रहते हैं। उसके वजह से दर्द हो सकता है कि जो देखने में ऐसा लगे कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है। अभी भी ऐसा भी हो सकता है कि ये उस जोस्टर का, हर्पिस का जो पहले कुछ दिन रहते हैं जिसपे स्किन पे रैश नहीं आता है, एक बार रैश दिखाई दिया है तो डायग्नोसिस क्लियर कि ये हर्पिस है। लेकिन पहली जो स्टेज है उसकी, जिसमें दर्द होता है लेकिन रैश नहीं है, उसको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो जिस ढंग से पेशेंट बताता है कि किस टाइप का दर्द है, उस हिसाब से हम डायग्नोसिस लगा सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये हर्पिस है। इसके साथ हमें मदद करता है ईसीजी। ईसीजी नॉर्मल है, हार्ट अटैक की कोई शंका नहीं है, लेकिन पेशेंट बोलता है, ऐसे टिपिकल दिखाता है कि ऐसे पीछे से शुरू होके आगे आता है, वो हो सकता है कि वो हर्पिस हो। फैट की क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक बीमारी है नहीं कि जिसके ऊपर से कुछ दर्द हो जाए, लेकिन एक लेते फैट की गुठली जिसको लाइपोमा बोलते हैं हम, कभी कभी उसमें से दर्द हो सकता है। उसके बाद हम जाते हैं तो अंदर रहते हैं मसल्स, स्नायु जिसको हम बोलते हैं। कोई भी चीज हम करते हैं जो डेली एक्टिविटी में वो है नहीं। सोचो कि आज संडे है, चलो लोग बोलते हैं क्रिकेट खेलने जाओ। हम क्रिकेट खेल में कभी खेला नहीं हो, या साल में 2 या 3 बार मैं खेलता हूँ। कभी संडे जाके क्रिकेट खेल दिया, दूसरे दिन दर्द शुरू हो गया। वो दर्द कोई हार्ट की वजह से नहीं रहता है, वो स्नायु की वजह से या मसल्स की वजह से रहता है। उसके अंदर जाके देखो तो क्या दिखाई देता है? हड्डियां। हड्डियां मतलब रिब्स। वो जो रिब्स होती है पीछे से शुरू होती है, पीछे अपना स्पाइन रहता है, वहां से शुरू होती है और आगे आती है। आगे यहाँ पे जो हड्डी रहता है वहां पे एक जॉइंट रहता है, पीछे एक जॉइंट रहता है। सो जब मैं मूवमेंट करता हूँ कोई भी, ऐसे घूम करता हूँ, ऐसे घूम जाता हूँ, आगे झुक जाता हूँ, पीछे झुक जाता हूँ, हाथ ऊपर नीचे करता हूँ, तो ये जो सब रिब केज है, जिसको जो रिब्स है, ये जॉइंट है, वो हिलते हैं एक के ऊपर एक, और दर्द हो सकता है, जिसको हम ऑस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। उससे भी दर्द हो सकता है। कभी कभी वो भी देखने में ऐसा लगता है कि वो चेस्ट पेन जैसा है। और अंदर चले जाओ, हड्डी के अंदर छोड़े तो अंदर क्या है? तो अंदर फेफड़े है। फेफड़े की कोई बीमारी है, न्यूमोनिया किसी को हो गया तो छाती में दर्द हो सकता है। लेकिन उसके साथ उसको बुखार भी है, खांसी भी है, बलगम भी निकलता है। सो एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि ये हार्ट वाला कोई चीज नहीं है। उसके बाद अंदर जाओ तो हार्ट को छोड़ देंगे, या और क्या आता है? फूड पाइप आता है। फूड पाइप की बीमारी क्या है? एसिडिटी, सबसे प्यारी बीमारी सबकी। किसी को भी पूछो क्या तकलीफ है, बोलता है एसिडिटी है, स्ट्रेन टेंशन है। वो एसिडिटी, कोई मसालेदार खाना खाओ, लेट जाओ रात को तो सीधा पूरा एसिड ऊपर आ जाता है, एसिड रिफ्लक्स जिसको हम बोलते हैं। एसिडिटी की वजह से
फूड पाइप जो है उसको सूजन आती है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं हम, उससे सूजन आती है, उससे दर्द होता है। अपने जो ट्रकिया है जिससे हवा जाती है अंदर बाहर से, हम जब लंबी सांस लेते हैं हवा जाती है दोनों फेफड़े में, उसकी कोई बीमारी होगी तो चेस्ट पेन हो सकता है। और इर्द गिर्द की जो खून की नलियां हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी चेस्ट पेन हो सकता है। सो कोई भी चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं है। फिर भी हमें ये रूल आउट करना है कि आने वाला जो पेशेंट है जो हमारे सामने बैठा है, वो जो बोल रहा है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो पहले देखना है कि हार्ट की वजह से है या हार्ट की वजह से नहीं है। अगर हार्ट की वजह से नहीं है तो किस चीज से है। तो जैसे मैंने बहुत सारे आपको कारण बताए हैं चेस्ट पेन के, वो बहुत सारे और भी है, जो मेन मेन कारण है वो मैंने बताए हैं। इस हिसाब से चेस्ट पेन हो सकता है। तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाओ अपने, वो आपको देखेगा, आपको एग्जामिन करेगा, पल्स देखा, बीपी देखेगा, हिस्ट्री लेगा, ईसीजी आपका करेगा, जरूरत पड़ी तो टूडी एको करेगा। टूडी एको मतलब हार्ट का सोनोग्राफी, देखेगा हार्ट कैसे काम कर रहा है, और वो कुछ नतीजे पे पहुंच जाके आपका वो डायग्नोसिस करके आपको ठीक तरह से ट्रीट करेगा।